सुबह का 6:30 बजा है और हम निकल पड़े हैं खूबसूरत पहाड़ियों और मंदिरों से घिरे मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक। मैकल की पहाड़ियों में समुद्र तल से 3500 फीट की हाइट पर स्थित अमरकंटक 3 नदियों नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। धार्मिक लोगों और प्रकृति प्रेमियों के लिए अमरकंटक एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है। विंध्य और सतपुड़ा के जंगलों से घिरा अमरकंटक इको टूरिज्म का हब भी है। अमरकंटक जाने के लिए नियरेस्ट स्टेशन पेंड्रा रोड है, जो अमरकंटक से 35 किलोमीटर दूर है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट जबलपुर है। इसके अलावा बाय रोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के शहरों से वेल कनेक्टेड है। पहले हम भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि बाय ट्रेन जाएं या बाय रोड। फिर हमने बाय रोड जाना ही तय किया और रास्ते की ग्रीनरी और इन नज़ारों को देखकर रियलाइज़ हुआ कि बाय रोड आने का हमारा डिसीजन एकदम सही था। हमें पता था कि अर्ली मॉर्निंग कहीं कोई ढाबे या रेस्टोरेंट खुले नहीं होंगे, इसलिए हमने ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड बटर भी अपने साथ रख लिया था और ब्रेकफास्ट के साथ इन नज़ारों का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ते रहे। डिंडोरी पहुंचकर हम एमपीटी के मिडवे ट्रीट में चाय पीने रुके। नर्मदा के तट पर स्थित इस जगह से चाय पीते पीते आप नर्मदा के दर्शन भी कर सकते हैं। नदी में पानी काफ़ी कम था। इतनी उथली नर्मदा आपको जबलपुर में देखने को नहीं मिलेगी। डिंडोरी से थोड़ा आगे रास्ते में ये तालाब दिखा, जो गुलाबी कमल के फूलों से भरा हुआ था। इन खूबसूरत फूलों को अपने कैमरे में कैप्चर करके हम फिर आगे बढ़ चले अपने सफ़र पर। अमरकंटक के अधिकांश होटल्स में रेस्टोरेंट नहीं हैं। फूड ऑर्डर करने पर होटल वाले मार्केट से पैक करवा के ऑर्डर ला कर देते हैं। हमें भी जो होटल पसंद आया था उसमें भी रेस्टोरेंट नहीं था, इसलिए हमने सोचा रास्ते में ही लंच करके आगे बढ़ते हैं, और हम रुके पाटनगढ़ के एमपीटी मिडवे ट्रीट में। यहाँ से अमरकंटक की दूरी 35 किलोमीटर है। यहाँ हमारी मुलाकात 2 नर्मदा परिक्रमा वासी संतों से हुई। इन्होंने बताया कि ये लोग पैदल ही 3500 किलोमीटर नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं और अमरकंटक से जबलपुर जा रहे हैं। नर्मदे हम दोनों परिक्रमावासी हैं। हमने श्री ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाई। हम गुजरात और देवा सागर संगम करते हैं, उत्तर तट होके अमरकंटक गए। वहाँ हमने माँ नर्मदा जी के माई की बगिया में जल चढ़ाया, वहाँ पूजा अर्चना की, और वहाँ से होते हुए दक्षिण तट से अभी हम इधर आए। हमें इन परिक्रमा वासियों के साथ लंच करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस कठिन नर्मदा परिक्रमा के बारे में उन्होंने हमसे अपने कई अनुभव शेयर किए। लंच के बाद हम फिर चल पड़े अमरकंटक की ओर और आगे बढ़ते हुए बिना वीज़ा के ही हम रूस पहुंच गए। लेकिन यह देखकर दुख भी हुआ कि इन्हें ठीक से हिंदी लिखना भी नहीं आता। रूस में एक आ की मात्रा ज़्यादा लगा रखी थी। जबलपुर से अमरकंटक जाने में करीब 4.5 से 5 घंटे लगते हैं, और जब हम घर से निकले थे तो सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी अमरकंटक पहुंच जाएं। लेकिन रास्ते के इन मनमोहक नज़ारों को अपने कैमरे में कैद किए बिना आगे बढ़ना भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमारा सफ़र कुछ लंबा हो गया। रोड के दोनों तरफ इन घने पेड़ों से बनी हुई इस नेचुरल ग्रीन टनल से होते हुए हम आगे बढ़ते रहे
और अब फाइनली पहुंच गए अमरकंटक और पवित्र नगरी अमरकंटक में हमारा स्वागत है। चलिए अब हम आपको अपना रिजॉर्ट दिखाते हैं। मैकल हिल रिजॉर्ट सिटी की भीड़ भाड़ से दूर काफी शांत रिजॉर्ट है। रिसेप्शन पर बुकिंग की फॉर्मेलिटी करके अब हम आपको अपना रूम दिखाते हैं। रूम अच्छा है और बाथरूम भी काफ़ी बड़ा और क्लीन है। ये कॉटेज हमको 2000 रुपये में मिला है। अब रेडी होकर निकलेंगे पवित्र और आध्यात्मिक नगरी अमरकंटक की यात्रा पर और अगले व्लॉग में आपको दिखाएंगे यहाँ के टेम्पल्स, व्यू पॉइंट्स और वाटरफॉल्स। अमरकंटक यात्रा के हमारे नेक्स्ट व्लॉग को बिल्कुल भी मिस ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।